अच्छा दसो जिंदगी किद्दां दी चल रही थोड़ी? जिंदगी वही है जो चलती रहे, फ्लैट नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी अ जिगजैग इन योर लाइफ। जिस जिंदगी के रास्ते में मोड़ ना हो तो उसमें आदमी सो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है? एक्सीडेंट। तो डिपेंड करता है कि हाउ यू ओबे योर ड्यूटीज एंड हाउ यू सिंसियर टुवर्ड योरसेल्फ। अगर आप अपने लिए सिंसियर नहीं हो, इट मीन्स यू आर नॉट सिंसियर टुवर्ड योर पेरेंट्स, टुवर्ड योर फ्रेंड, टुवर्ड योर ऑरा। ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ था तो दे कलेक्ट 51 ऑल ओवर इंडिया, हम लोग गए थे वहाँ पे। तो जॉनी लीवर जो भाई हैं उनको बाद में बुलाया गया था। हमने उनको ये बोला था कि आप जज बन जाओ, तो कह रहे थे यार मैं अपनी बरादरी ਨੂੰ जज नहीं कर सकता। जो हमारे सिद्धू साहब ने जो बड़ा अच्छा बोलते हैं लोगों के लिए सिद्धू, पर मेरे वो शहरी भाई। हाँ, मैं ऑलवेज कॉल हिम शहरी भाई, क्योंकि व्हेन ही प्ले क्रिकेट तो हम शहरी ही बोलते थे उसको। व्हेन आई स्टार्टेड मिमिक्री, है ना, मिमिक्री शुरुआत कैसे हुई मेरी, है ना, मैंने ट्राई किया उसको, कीप ऑन प्रैक्टिस। पहले ना डुग्गी की आवाज़ निकलती थी, है ना दाएं की ना बाएं की, कुछ नहीं निकलता था मेरे। और इमेजिन करो कि मैंने कोल नहीं सी पहन दिंदा कोई भी, क्योंकि हर वक्त मैं ना डुग्गी की आवाज़ कढ़न की कोशिश करता सी, निकलती नहीं सी। तो मैनू कहते सी इन्हू कुत्ता खंघ लगी यार, इन्हू बाहर लै जाओ। हाँ, क्योंकि मैं ऐसे करता रहता ना ऐसे करता रहता था, डुग्गी की आवाज़ नहीं निकलती थी। थैंक्स टू अवर ऑलमाइटी महामाई दी बड़ी कृपा हुई, जिद्दन डुग्गी की आवाज़ निकली ना, फिर तो 3 ताल भी बजा, फिर कैदा भी बजा, फिर कहरवा भी बजा, फिर लगियाँ भी बजिया। जैमनी स्टूडियो का शिव था, वो भागा आके ना बोल पाजी जल्दी चलो तो बुला रहे हैं। देन आई परफॉर्म, और लोगों की वहाँ लेटर्स भी आई थी जी तबला बज रहा सी, अभी मुँह ही हिलान दिया सी। और उसके बाद विलायत खान साहब ग्रीन रूम में अपनी स्टार ट्यून कर रहे थे। तो जब मैं गया तो कह रहे यार ये कौन बजा के गया? मैं कहा जी मैं ही था। तो कहते मेरे साथ उजाला मतलब 3 ताल बजाएगा। मैंने बजाया, मैंने यूथ फेस्टिवल आप जाते हो तो कितनी आइटमें होती हैं, डांस भी होता है, फोक भी होता है, तो तरह तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ पे। वो सारी भंगड़ा होता है, भंगड़े का ढोल भी बजता है ना, भंगड़े का ढोल जब स्टेज में आते हैं ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਹੋ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? लिखना मैंने शुरू किया अपने बेटे की वजह से। माई एल्डर सन इज तरुण, नाउ ही इज अ यूट्यूब हीरो। ही इज़ माई स्पेशल चाइल्ड। लोग कहते हैं उसको स्पेशल चाइल्ड, बट ही इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी। वो मेरा प्रसाद है। एक दिन तरुण रो रहा था तो मम्मा आए मेरे को बोल रहे, कह रहे क्या आप सबको हंसाते, इसको तो चुप कराओ। मैं क्या मम्मा गिव मी 5 मिनट्स। तो मैंने फर्स्ट टाइम लोरी लिखी थी अपने बेटे के ऊपर। अखियों में तेरे राजा निंदिया भरी है, मैया तोरी तुझे सुनाए मीठी मीठी लोरी रे। अखियों में तेरे राजा। फील करना है कि हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, बिगुल बजेगा एंड देन साउंड पूरी। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ
ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਮਿਕਰੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ बहुत स्वागत है जी थोड़ा। स्वागत तो जी आप सबका है, आप जो भी आए हैं। और आपके चैनल का नाम बड़ा अच्छा लगा मेरे को, कहानीकार। लोगों से एक कहानी नहीं लिखी जाती, ये तो कहानी की कार चला रहे लगते हैं जी, है ना। चलो, सो नाइस ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਰੀਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਦੱਸੋ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? सिर्फ हम लोग फाइन, I'm running in 68 नो। आपको लग रहा है कुछ है मेरे को? चलो, थैंक टू अवर ऑलमाइटी एंड दैट इज ऑल ड्यू टू योर ब्लेसिंग्स। ये आप सबकी ब्लेसिंग है। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ? जिंदगी वही है जो चलती रहे, फ्लैट नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी अ जिगजैग इन योर लाइफ। जिस जिंदगी के रास्ते में मोड़ ना हो तो उसमें आदमी सो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है? एक्सीडेंट, है ना। तो इट्स बेटर विजिलेंट होना हमेशा ज़िंदगी में, ज़िंदगी के सफ़र में हमेशा ही आंखें खोल के सपने देखो, और वो सपने हमेशा ही पूरे होते हैं, बशर्ते कि आप शिद्दत से और सच्चे मन से कोशिश करो। मैं कोशिश को गुरु मानता हूँ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਭਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? मार वही कोशिश, है ना। कोशिश और एक इन्वायरमेंट। जब आपको इन्वायरमेंट मिलता है घर से, है ना, तो उस इन्वायरमेंट में रचना कितना है। मैं हिंदी पंजाबी सारा मिक्स बोल रहा हूँ आपको, है ना, क्योंकि ये चैनल का नाम भी कहानीकार है। तो मैं भी कार में बैठने की कोशिश कर रहा हूँ, हर तरह की लैंग्वेज वाली कार में। तो डिपेंड करता है कि हाउ यू ओबे योर ड्यूटीज़ एंड हाउ यू सिंसियर टुवर्ड योर सेल्फ। अगर आप अपने लिए सिंसियर नहीं हो, इट मीन्स यू आर नॉट सिंसियर टुवर्ड योर पेरेंट्स, टुवर्ड योर फ्रेंड, टुवर्ड योर ऑरा। सबसे पहले है कि जब हम अपने बारे में, मैं ये नहीं कहता कि मतलब ही होना है, नो, दैट इज़ नोन एज अ सेल्फिश मोटो। जब आप अपने बारे में सोचते हो ना, यार नहीं मुझे कुछ करना है ना, तो फिर वो बच्चा वो सही ट्रैक पे चलेगा जी। अगर ये कहोगे नहीं यार मैंने उसका काम बिगाड़ना है, उसका काम बिगाड़ना है, लोग आजकल क्या है कि बच्चे दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते। तो इट्स बेटर टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। पहले आप अपने लिए सोचो, अपने लिए करो, फिर आप दूसरों के लिए करो, है ना। हाँ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ था, तो दे कलेक्ट 51 ऑल ओवर इंडिया। हम लोग गए थे वहाँ पे, ओपन बाय अस। फर्स्ट प्रोमो भी मेरा ही चला था वहाँ पे। हाँ, तो जॉनी लीवर जो भाई हैं उनको बाद में बुलाया गया था। हमने उनको ये बोला था कि आप जज बन जाओ, तो कह रहे थे यार मैं अपनी बरादरी नो जज नहीं कर सकता। तो सम हाउ ही वाज सिट ऑन ए जज चेयर। देयर आर सो मैनी थिंग्स हैपन इन मुंबई। तो सुनील पाल, है ना, ये सब लोग थे। नवीन प्रभाकर था हमारे साथ, दारशी बड़ारिया था, एहसान कुरैशी थे हम लोग। पर समो मैं वहाँ पे स्टे नहीं किया, इसलिए कि आई वाज इन द जॉब। तो मेरे पास था ही एक 1 वीक था, तो बस फिर मैं एंट्री दे के तो आई हैव टू कम बैक। उसके बाद देन आई ओपन पंजाबी चक दे विद सिद्धू एंड मंदरा बेदी, जो हमारे सिद्धू साहब नहीं, जो बड़ा अच्छा बोलते हैं लोगों के लिए सिद्धू, पर मेरे वो शायरी भाई हैं। हाँ, मैं ऑलवेज कॉल हिम शायरी भाई, क्योंकि व्हेन ही प्ले क्रिकेट तो हम शायरी ही बोलते थे उसको। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਲਾਫਟਰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? कंसेप्ट ये है कि जब व्हेन यू आर ऑन ए राइट ट्रैक ना, सोच आपकी डाइवर्ट नहीं है, तो फिर कंसेप्ट बनते ही रहते हैं। व्हेन आई स्टार्टेड मिमिक्री, है ना, मिमिक्री शुरुआत कैसे हुई मेरी,
ना, मैंने ट्राई किया उसको, जी। कीप ऑन प्रैक्टिस। पहले ना डुग्गी की आवाज़ निकलती थी, है ना दाएं की ना बाएं की, कुछ नहीं निकलता था मेरे को। जी। तो समो रमाकांत जी इज़ ए लेजेंड, वो हमारे लोगों के लिए वो होंगे भी तबला बजाने वाले, बट ही इज़ माई जस्ट लाइक एल्डर ब्रदर। मेरे बड़े दीदी उनके साथ वो तबला बजाने आया करते थे। माई सिस्टर शी इज़ डॉक्टर इंदिरा रामपाल, शी इज़ डॉक्टरेट इन म्यूज़िक। तो जब वो रिहर्सल करते थे तो मैं बड़ी कोशिश करता था यार मैं भी बजाना तबला। तो मैं तबले को हाथ लगाता था ना, मैं बड़ा छोटा था तब, कहते थे नहीं 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 तबले को हाथ नहीं लगाना, वो सुर हिल जाता ना उनका। जी। तो मैंने कहा यार ये तो हाथ ही नहीं लगाने देते, तू जब बड़ा होगा ना फिर तेरे को सिखाएंगे। मैं क्या, इन्होंने कुछ नहीं सिखाना। मैं सुन के ना बाहर निकल जाता था। देन आई ट्राई भी मैं डुग्गी दी आवाज़ कड्डा, और इमेजिन करोगे मैंने कोल नहीं सी पहन दिंदा कोई भी, क्योंकि हर वक्त मैं ना डुग्गी ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਿਕਲਦੀ नहीं सी। तो मैंने कहते सी ਇਹਨੂੰ कुत्ता खंघ लगी यार ਇਹਨੂੰ बाहर ले जाओ। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं ऐसे करता रहता ना, ऐसे करता रहता था, डुग्गी की आवाज़ नहीं निकलती थी। बट थैंक्स टू अवर आलमाइटी महामाई दी बड़ी कृपा हुई, जिद्दन डुग्गी ਦੀ आवाज़ निकली ना फिर तो 3 ताल भी बजा, फिर कैदा भी बजा, फिर कहरवा भी बजा, फिर लगियाँ भी बजियाँ और सब कुछ। देन आई गिव द नेम ऑफ दिस आइटम, क्योंकि मेरी आइटम जिथे भी होंदी सी ना वो छोटी जी ट्रॉफी फड़ा दिंदे होंदे सी। व्हेन आई ज्वाइन माई कॉलेज, तो मेरे बहुत ही रिस्पैक्टफुल, बहुत ही रिस्पैक्टेड प्रिंसीपल साढ़े सी ओपी मोहन सर, वो कहते यार कमाल है तू आ नवी। मैं क्या नहीं है नवी। देन वी इन्वेंट दिस आइटम इन JNDU, हिस्टोनिक एंड मिमिक्री, ये मेरी इन्वेंट की हुई है। हाँ। और बजाया फिर बड़ा कुछ उनका ट्यून्स इफेक्ट, म्यूजिकल इफेक्ट्स। ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਐਕਟ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਸਟੇਜ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਊਂਡ ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਸਪਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਟਰਾਈ, ਮਿਕਸ ਦਵਾਂ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇ। इसको 3 ताल बोलते हैं। 3 ताल हो गया, कायदा दिन ताकता त्रिड़ दिन ताकता। क्या बात है। देन फिर कायदा आ गया, कहरवा आ गया, लगी इसके साथ ही आ जाएगी। बड़ा कुछ है इसमें, बहुत ही खूबसूरत। ये जाकिर हुसैन भाई थे जो हमारे, जो अभी रिसेंटली ही पास्ट हुए, इन्होंने 16 मात्रा 3 ताल बजाया था। तो 35 ईयर बाद हम मिले थे, तो मेरे को इन्होंने फटाक से बोला, कहते भैया अभी भी चलता है। मैं कहा चलता है। और फॉर योर काइंड नॉलेज कि आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ, पर मैं प्राउड करता नहीं हूँ। प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन यहाँ पे बड़ा होता है। आजकल तो खैर वो नहीं, लेवल इतना नहीं रहा। तब आते थे बड़े बड़े ग्रेट लीजेंड्स आते थे, पंडित रवि शंकर जी सितारिस्ट, विलायत खां साहब, अल्लाह रखा साहब जाकिर जी के पापा श्री, और सुजात अली, निशात अली, ये सारे, पंडित भीमसेन जोशी जी सब के साथ। और मैंने विलायत खां साहब के साथ झाले पे 3 ताल बजाया मुंह के साथ। और आई एम द ओनली पर्सन जिसकी गेस्ट आइटम इस स्टेज पे हुई है, उसके बाद किसी की गेस्ट आइटम नहीं हुई। हाँ, वो भी इंस्टांस है। वहाँ पे अफगानिस्तान से एक तबलिस्ट आए थे, उन्होंने बोला जी, कहते जी मैं पहले पढ़ंत बोलूँगा, जैसे बोलता है दा दिन दिन दा तिड़दा 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 कत्तदा तिड़दा तिड़दा कत्तदा, तो उसके बाद फिर मैं उंगलियों से बजाऊँगा, फिर वही बोल मैं पोरों से बजाऊँगा। उसके बाद मेरी टर्न थी, तो मैं भी स्टेज पे जाके बोला, मैं कि जैसे खान साहब ने पढ़ंत बोली, फिर ऐसे बोला, मैं कि जी मैं सेम बोल पहले पढ़ंत बोलूँगा,
फिर हाथ से बजाऊंगा, फिर वही बोल मुंह से बजाऊंगा। देन यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे अश्विनी कुमार शर्मा जी, ही वॉज आईजी इन पुलिस, तो ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ एट दैट टाइम। और उनके साथ थे परती साहब, वो कहते यार ये बबलूचिस्तान है, कोई मिस्टेक ना हो जाए, इतनी बड़ी स्टेज है। तो उठ के आ गए, कहते बबलू नहीं 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 नहीं, तू अभी ना अपनी आइटम बजा तबले वाली, तेरी बाद में हम कराएंगे। मैं कहा इन्होंने कहाँ करवानी है। और कहीं इमेजिन मैं आफ्टर प्लेइंग माई तबला मैं ग्रीन रूम च गया ही अजे तो पीछे मेरा नाम अनाउंस हो गया। तो मुझे लगा भी चौधरी सर थे यहाँ पे चीफ अनाउंसर इन AIR, तो वो रावी बोल रहे होंगे। तो शिव था यहाँ पे जैमनी वाला, जैमनी स्टूडियो का शिव था, वो भागा आके ना बोल पाजी जल्दी चलो तो बुला रहे हैं। देन आई परफॉर्म, और लोगों की वहाँ लेटर्स भी आई थी, ये जी तबला बज रहा सी, अभी मुँह ही लान दिया सी। हाँ, और उसके बाद विलायत खान साहब ग्रीन रूम में अपनी स्टार ट्यून कर रहे थे। तो जब मैं गया तो कह रहे यार ये कौन बजा के गया, मैं कहा जी मैं ही था। तो कहते मेरे साथ उजाला मतलब 3 ताल बजाएगा। ना बजाया मैंने 3 ताल बजाया, इसमें 3 ताल ऐसे इसको दिरगढ़ बोलते हैं, तिरगढ़ बोल। बस फिर जब माहौल बन जाता है तो फिर बड़ा कुछ निकलता है उसमें से। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਐਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। नहीं एक्ट क्या है कि मैं चाहता हूँ कि एक्ट अपना करो, है ना, कुछ अपनी चीज़ करो। जैसे ये लोग अक्सर लोग ममिक्री करते हैं एक्टर्स की वॉइस, तो मैंने ममिक्री को स्टोरी बॉन्ड दिया है। स्टोरी बॉन्ड का मतलब यह है कि सम मैसेज शुड बी कन्वेड इन योर स्टोरी बॉन्ड। ये थोड़े ममिक्री होती अमरीश पुरी बोलिया उसकी आवाज़ निकाल दी, संजीव सर बोले गब्बर, नहीं ये नहीं है। देयर शुड बी अ स्टोरी बॉन्ड, उसमें हर चीज़ आनी चाहिए। उसमें संगीत भी होना चाहिए, नेचर भी होनी चाहिए, क्रिएचर जो है उनकी साउंड होनी चाहिए, है ना। फिर उसमें कोई मैसेज होना चाहिए। जैसे मेरी आज तक वही यूनिवर्सिटी में चल रही हैं, बड़े 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 स्टूडेंट निकाले हैं, तो वही जो स्टोरी बॉन्ड अभी तक चल रही हैं, किसी ने चेंज ही नहीं किया। मेला थी मेरी स्टोरी बॉन्ड, अक्षरधाम थी, सो मैनी यूथ फेस्टिवल। मतलब यूथ फेस्टिवल आप जाते हो तो कितनी आइटमें होती हैं, डांस भी होता है, फोक भी होता है, तो तरह तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ पे। वो सारी भंगड़ा होता है, भंगड़े का ढोल भी बजता है ना, भंगड़े का ढोल जब स्टेज में आते हैं एक्शन है, बोल दो का एक्शन, बढ़िया पकड़ाते हैं तो उसकी साउंड कैसे होगी, तो जब चाबुक मारते हैं उसकी साउंड कैसे होगी। एक्शन है, रांझे को हीर कहेगी चूरी खाला खाला, वो कहेगा नहीं नहीं, वो कैसे। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਹੋ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। चलो थैंक यू, ये तो आपका प्यार है, ब्लेसिंग है। लिखना मैंने शुरू किया अपने बेटे की वजह से। माई एल्डर सन इज तरुण, नाउ ही इज अ यूट्यूब हीरो। ही इज़ माई स्पेशल चाइल्ड, लोग कहते हैं उसको स्पेशल चाइल्ड, बट ही इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी। वो मेरा प्रसाद है, एंड माई लाइफ, माई अर्धांगिनी, जिसकी वजह से मैं घूम रहा हूँ या बिछड़ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। इन दोनों की इतनी होती थी। तो एक दिन तरुण रो रहा था, तो मम्मा आए मेरे को बोल रहे, कहते क्या आप सबको साथ, इसको तो चुप कराओ।
मैं कहा मम्मा गिव मी 5 मिनट्स। तो मैंने फर्स्ट टाइम लोरी लिखी थी अपने बेटे के ऊपर। कौन सी वो? लोरी वो यार जान है मेरी, वो था हम बच्चे को जो जब रोता है बच्चा उसको चुप कैसे कराते हैं, चाहे बड़ा चुप कराए या बुजुर्ग करवाए, है ना, कोई भी, है नहीं, तो हम उठाते हैं ना बच्चों, है ना, तो जो लेडीज़ होती हैं उठा के ऐसे ऐसे करनी शुरू करती हूँ, तो वो रिदम मेरे दिमाग में ही मैंने उसी पे लिख दी, मैंने रिदम। क्या कुछ है कोई टेक्निकली वर्ड? तो उसमें क्या हुआ कि मैंने वो रिदम लिया अपने में, अखियों में तेरे राजा निंदिया भरी है, मैया तोरी तुझे सुनाए मीठी मीठी लोरी रे, अखियों में तेरे राजा होले होले जैसे चले ठंडी हवा, होले होले जैसे चले ठंडी हवा, धीरे धीरे ऐसे निंदिया रानी तू आ, बाहों के झूले में झूला झूले ऐसे मुन्ने राजा तू सोले, हुई है रात बड़ी बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत ही बढ़िया। इसका सेकंड स्टैंजा भी है कि बच्चा जब चलता है नंगे नंगे पाँव से चलता है, गिरता है, तो माँ उसको दुआएं देती हैं, वो भी है स्टैंजा। तो वो सुनाऊं क्या अभी? अरे क्या बात है। नंगे नंगे पाँव से जब ज़मीं पे तू चले, टंग डंग 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 टंग डंग डंग, नंगे नंगे पाँव से जब ज़मीं पे तू चले, माँ कसम बलिहारी जाऊं, बड़ा प्यारा तू लगे, लगे तुझे ना कोई बदुआ, डंग 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 डंग। मैं तो ऐसे लिखता हूँ, रियलिस्टिक। बहुत ही खूबसूरत सर, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਮਿਮਿਕਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ अच्छा बस इतना की करना आज? हाँ जी अरे कमाल है यार, अभी तो शुरुआत हुई है। सर आगे ज़रूर करें। मैं तो सो मैनी साउंड्स है। सो मेरी परेड है, मेरी श्रद्धांजलि है, अच्छा परेड कर चो जाते जाते परेड यार परेड तो फिर मज़ा आता है ना, फिर थोड़ी लंबी बातचीत हो तो परेड होती है। चलो एनीवे आई शुड गिव यू द सलूट टू योर चैनल, है ना, एंड टू यू। सिमी बहुत अच्छी है जी थोड़ी एंकर, शी इज़ वेरी नाइस और बड़ी टैलेंटेड है बच्ची। एंड विजय जिदा ना ही विजय, हर बार विजय परवान, हमेशा आपको विजय ही मिले डियर। परेड अरे यार तो चलो एनीवे फील करना है कि हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, बिगुल बजेगा एंड देन साउंड पूरी। सलामी देगा, सलामी दे। अब दूर से परेड आ रही है, उसकी साउंड कैसे होगी
जब आपसे निकलेगी, विजय जी से निकलेगी तो उसकी साउंड कैसे होगी, जब फेड आउट होगी उसकी साउंड कैसे हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम कुछ खाएं पिएंगे ना। ਸੋ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ मैं नहीं बोलने देना आपको। पता क्या है, आर्टिस्ट की ये कमी कह लो या खूबी कह लो, जब उसके सामने माइक आ जाता है वो चुप नहीं रह सकता। तो सही मानों में आपके चैनल को ये मुझे कोई मज़ा नहीं आया अभी, पर आपके आने से मुझे बहुत मज़ा आया। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे से टाइम निकाल के आया करो। थैंक यू। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।